Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. Today I'll continue Unit 1. All are welcome. Exercise Part B, C and D. Dear students, we have done its translation in Part A in our first video, whose link is given below. Let's start. Reading and critical thinking. Reading comprehension. Read the text of the unit and answer the following questions. आपने जो अभी यूनिट फर्स्ट की ट्रांसलेशन की, ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस हैं जिसके हमने आंसर करने हैं. आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसके आंसर आसानी से कर सकते हैं. क्वेश्चन 1. What makes you happy on the first day of new class? नई जमात के पहले दिन में आपको कौन सी चीज खुश करती है? Answer is a thought of having new classmates and learning new things in our classroom makes us happy and excited on the first day of our new class. नए क्लास फेलो से मिलने की सोच और नई क्लासरूम में नई चीजें सीखने की हमें पहले दिन बहुत ज्यादा खुशी होती है. Question 2. Is it important to listen to your teachers? क्या ये ज़रूरी है कि आप अपने असातिज़ा को सुने? Answer is yes, it is really important to listen to our teachers. It is because we cannot understand our lesson if we do not listen to our teachers carefully. कमरे जमात में हमारा टीचर की बात को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम टीचर की बात को, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से गौर से नहीं सुनेंगे तो हमें जो कुछ भी वो पढ़ा रही हैं वो हमें कैसे समझ आएगा कि वो क्या पढ़ा रही हैं. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन 3 इज विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कौन से रूल्स जो हैं आपकी मदद करेंगे, कौन से असूलों पे आपने अमल करना है? ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश क्लास टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. एंड वॉचिंग कार्टून्स इन इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 2 important rules for your classroom and share these in the class. Number 1. Listen to your teacher carefully. Number 2. Keep your classroom neat and clean. इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, आप कोई से भी अपनी पसंद के रूल्स लिख सकते हैं. Analytical reading. You were following some of the rules in classes 1 and 2. Read the list and tick the rules which you have learned and observed in your earlier classes. Students, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने क्लास 1 और 2 में कुछ उसूलों पर अमल किया होगा. ठीक है. अब जो उसूल आपने पिछली क्लासेस में जो आपने देखे या आपने सुने या सीखे, उन उसूलों पे इनमें से उन उसूलों पर आपने टिक करना है. ठीक है. अब रूल्स देखते हैं कौन कौन से हैं. रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. ये हमें मॉन्टेसरी सेक्शन से ही सिखा दिया जाता है कि आपने बोलने से पहले हैंड रेज करना है, जो भी क्वेश्चन है, कोई भी बात है. ठीक है. यूज़ पोलाइट वर्ड्स. हमेशा आपने नरमी से बात करनी है. दोनों में आप टिक कर दें. ये रूल भी आपको शुरू से सिखाया जाता है. हेल्प अदर्स. ये भी क्लास 1 से ही सिखाया जाता है. लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग. ठीक है. ये रूल भी हमें बिल्कुल शुरू से सिखा दिया जाता है. हैव फन. तो छोटी क्लासेस में ज़्यादातर फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये रूल भी हमें बहुत ही इनिशियल स्टेज से हमारे अंदर डेवलप किया जाता है, सिखाया जाता है. वर्किंग टुगेदर. मिलजुल कर काम करना. डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं. ठीक है. तो उनका मकसद यही होता है कि हमने मिलजुल कर टीम वर्क में कैसे काम करना है. तो ये सारे रूल्स आप इन सब पे टिक करेंगे. ठीक है. ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को ये शुरू में ही सिखाए जाते हैं. अगर इनमें से आपने कुछ नहीं ऑब्जर्व किए तो आप बेशक इनको अनचेक भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड मी बॉक्स को पढ़ते हैं.
ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विथ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। हर वर्ड कॉन्सोनेंट और वोवल से मिलकर बनता है। आप इसमें कॉन्सोनेंट वोवल साउंड्स भी ले सकते हैं, लेटर्स भी मतलब इनका ले सकते हैं, ठीक है। राइटिंग में वोवल लेटर्स और स्पीकिंग में साउंड्स। सम वर्ड्स हैव वन साउंड। यहाँ पे आप इनको साउंड्स में ले जाएं, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज फोकस में आपका फोनेटिक का पोर्शन आता है हर चैप्टर पे, तो ये फोनेटिक जो सिलेबल्स हैं आपके फोनेटिक्स के पोर्शन में आते हैं। तो कह रहे हैं सम वर्ड्स हैव वन साउंड। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि कुछ अल्फाज एक साउंड रखते हैं, कुछ अल्फाज में एक ही साउंड होती है, नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एक ही साउंड हो, सिर्फ आ। दिस इज आ जो होता है ना, जिसको ए जैसे आप लिखते हैं उसको आ बोलते हैं या ए बोलते हैं, सिर्फ उसकी एक साउंड है आ। बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी एक साउंड हो। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लें, आप यहाँ पे लिखें सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है ना। वर्ड में भी यूनिट्स होती हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं हम आगे एग्जाम्पल से भी पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लर्न फन। आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे लर्न और फन में एक ही साउंड है, नहीं, ये भी गलत है। लर्न में अगर हम साउंड्स देखें तो पहली है लास्ट साउंड ल, फिर साउंड है, फिर तीन साउंड्स हैं लर्न के वर्ड में, तो ये एग्जाम्पल गलत दी हुई है। फिर है फन में भी तीन साउंड्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि सम वर्ड्स हैव वन साउंड, फॉर एग्जाम्पल लर्न फन। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इनसे मिस्टेक होगी, ये ऐसे होगी सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल, फॉर एग्जाम्पल फन। फन में देखिए वन सिलेबल है और लर्न में भी वन सिलेबल है। अगर हम कह देंगे ना लर्निंग तो कितने सिलेबल्स हो जाएंगे? टू सिलेबल्स हो जाएंगे। अगर हम कह देंगे ना फनी तो टू सिलेबल्स हो जाएंगे, फनी, ठीक है ना, या फनिंग। तो ये सिलेबल्स की बात हो रही है, ये साउंड्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिलेबल कर लें। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2, 3 और मोर साउंड्स। साउंड्स को फिर यहाँ से काट दें, यहाँ पे आप सिलेबल लिख लें, विच आर कॉल्ड मल्टी सिलेबिक। ओके, मल्टी सिलेबिक उन वर्ड्स को कहते हैं जिनमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। यहाँ पे सिलेबल्स हमारा टॉपिक है, सिलेबल्स पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी। देखें एक्ट क्या है? मिनिमम यूनिट ऑफ अ वर्ड, ठीक है ना, ये साउंड नहीं है, यूनिट है, सिलेबल है। टी भी सिलेबल है, वी भी सिलेबल है, टी आगे वाला टी वाई भी सिलेबल है। इसमें अब कितने सिलेबल्स हैं? 1, 2, 3, 4 सिलेबल्स हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी सिलेबिक वर्ड हो गया एक्टिविटी। जबकि ऊपर एग्जाम्पल्स इन्होंने जो दी हैं फन, लर्न, ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं, इनमें एक एक सिलेबल है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी क्या है? रीड द गिवन वर्ड्स विद योर मीनिंग्स एंड लर्न दैम विद द सिलेबिक डिवीजन। ठीक है, वर्ड्स हमें गिवन है, इनकी हमने सिलेबल्स की डिवीजन देखनी है कि इस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है, लर्न में एक ही सिलेबल है और मीनिंग क्या है? टू गेन नॉलेज ऑफ और अ स्किल बाय स्टडिंग, ठीक है ना। फिर है हमारे पास थ्रू। थ्रू में भी एक ही सिलेबल है, ठीक है, मीनिंग क्या है? फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फिर है हमारे पास वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी, देयर आर 4 syllables in this word and what is the meaning? A thing that a person or a group does. Next is poem. Poem, 2 syllables, a piece of writing with rhythmic. Fun, fun has 1 syllable. Fun, enjoyment, amusement and pleasure. Poster, 2 syllables, a large printed picture used for decoration. अब इसी पिछले एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ABC के सीक्वेंस से, जो A से पहले स्टार्ट होते हैं फिर B से। क्वेश्चन क्या है? राइट दी अबव मेंशन 6 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 6 वर्ड्स कौन से हैं? अभी जो हमने फन, लर्न, पोस्टर, थ्रू, एक्टिविटी, ये जो वर्ड्स 6 थे पिछली एक्टिविटी में,
उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो कैसे होगा? पहले एक्टिविटी आएगा, फिर फन आएगा, फिर लर्न, फिर पोस्टर, फिर थ्रू। थर्ड हमारे पास एक्टिविटी है यूज़ योर डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन in the list above. You can learn spelling through the use of colors. Prepare a list of words for dictation. स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। ठीक हो गया? Underline a proper noun and circle the common noun in the given sentences. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन से रिलेटेड एक्टिविटी है। लेट्स सी व्हाट आर कॉमन नाउन्स एंड व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स। रीड मी। अ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन, इसमें ख़ास कहा जाता है इसको, या इसमें नकरा भी कहा जाता है, जिसमें किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम ज़ाहिर किया जाए, वो नाम प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या है? इसी के ऑपोजिट है, जो किसी आम शख्स, चीज़, जगह या शख्स के नाम के लिए बोला जाए, वो कॉमन वही चीज़ होती है ना जो सब में होती है, आम होती है। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज़, क्लासरूम। ठीक है, गर्ल्स बहुत सारी हैं, बॉयज़ भी बहुत सारे हैं। अगर किसी एक गर्ल का नाम लेकर कहेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर क्लासरूम में से किसी एक क्लास का, कि क्लास 3 की बात हो रही है अब, ठीक है, क्लास 3 का नेम मेंशन करेंगे तो ये फिर प्रॉपर हो जाएगा। वैसे अगर क्लासरूम कहेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्टिविटी है, सेंटेंसेस जो हमें दिए गए हैं, इसमें से हमने प्रॉपर नाउन को करना है सर्कल, और प्रॉपर नाउन को करना है अंडरलाइन, और कॉमन नाउन को करना है सर्कल। ठीक हो गया। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। पाकिस्तान क्या है? प्रॉपर नाउन, और कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर को आप पाकिस्तान को अंडरलाइन कर दें और कंट्री को सर्कल कर दें। नेक्स्ट इज़ माई सिस्टर्स नेम इज़ मरियम। सिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, सबकी सिस्टर्स होती हैं, 2-2, 3-3 भी होती हैं, तो इसको आप सर्कल कर दें। और मरियम जो नेम स्पेसिफिक उसने बताया है, ये है क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन कर दें। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम्स हर तरह की होती हैं, वनीला, चॉकलेट, ठीक है, कुल्फ़ा, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है? कॉमन में आएगा, इसको आप करेंगे सर्कल। और चॉकलेट किस में आ जाएगा? प्रॉपर में। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन एंड 5 कॉमन नाउन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने इर्द गिर्द 5 प्रॉपर और 5 कॉमन नाउन जो है ना, आपने ढूंढने हैं और लिखने हैं अपनी क्लासरूम में ही। आप देखिएगा, ये एक्टिविटी आपने खुद ही करनी है, और कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कीजिएगा मुझे। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑपोजिट। मैच वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स, एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। वर्ड्स ऑपोजिट में देखें, गुड को किसके साथ मैच किया है? बैड के साथ। क्लीन को आप करेंगे डर्टी के साथ। काइंड को किसके साथ आप करेंगे? अनकाइंड के साथ। पोलाइट को करेंगे रूड के साथ। हैप्पी को करेंगे सैड के साथ मैच, और हेल्दी को आप मैच करेंगे अनहेल्दी के साथ। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट्स क्या होते हैं बच्चों? ये तो बहुत ईजी हैं, अल्फाज मुत्तज़ाद। ठीक है, इसलिए फिर मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, आप एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। फिर है सेंटेंसेस मेकिंग। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स: लर्न, गुड, क्लीन, इंग्लिश, क्लासरूम, पोस्टर। Learn. I come to school for learn new things. Good. Ali is a good boy. Clean. Keep your classroom clean. English. I like to speak in English classroom. Classroom. My classroom is very airy. Poster. I saw many posters in my classroom.
Now let's start part B of Unit 1, Learning to Write. In Learning to Write, we will do syllable division. Write multisyllabic words in different colors. This will help you learn the spellings. Example, children, chilled, run, 2 syllables. Paragraph, 3 syllables. Multisyllable words, classroom, 2 syllables. Consonants, consonants, 3 syllables. Cluster, 2 syllables. Playground, 2 syllables. Correct, 2 syllables. Happy, 2 syllables. Capitalization and punctuation. Punctuate the lines given below by using capital letters, commas, inverted commas and exclamatory marks. ठीक है, हमने ये जो हमारे पास लाइंस दी गई हैं इनमें अगर कहीं पे कैपिटल लेटर आता है लेकिन नहीं है तो हमने कैपिटल लेटर लिखना है, जहाँ पे कॉमा आता है वहाँ पे कॉमा लगाना है, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज लगाने हैं और जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। पहले ये पंक्चुएशन में फुल स्टॉप देखें, ये जो नुक्ता सा है इसको फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ होता है? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, व्हेन सेंटेंस कंप्लीटेड, जब सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा उसके एंड पे फुल स्टॉप हम लगा देंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं क्या है। कैपिटल लेटर कैपिटलाइजेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और कैपिटलाइजेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन यू यूज़ प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस, जहाँ पे भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स होंगे, प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास, ये देखें दो ऊपर की तरफ छोटी छोटी 2 लाइनें हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होंगे? इट शोज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्पीच। जब भी कोई बात कर रहा होता है ना, किसी की बात को हम जब कोट करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। किसी का कॉल, कोई हदीस, कोई कुरानी आयत, ये सारे इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे। फिर है एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहाँ पे? इट एड्स इमोशंस टू वर्ड्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कुछ वर्ड्स को इमोशंस दिए गए हैं, और इसके अलावा वहाँ पे यूज़ करते हैं इस अलामत को जहाँ पे जब कोई पुकार रहा हो किसी को, ठीक है ना, या आदाब व तस्लीमात जहाँ पे इस्तेमाल किए जाए ना, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, हेलो, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलें जी, हमारे पास लाइंस क्या हैं? हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हेलो का एच कैपिटल होगा और इन्वर्टेड कॉमास आएंगे एच से पहले। हेलो एवरीवन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है, जो लाइन है और नीचे डॉट है। टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3, ये कंप्लीट लाइन है। टुडे का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल होगा, एवरीवन, ठीक है, कैपिटल होगा। फिर उसके बाद क्लास 3 के बाद फुल स्टॉप। आई एम वेरी हैप्पी, आई जो है वो कैपिटल होगा और हैप्पी के बाद फुल स्टॉप। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरे सारे दोस्त भी बहुत खुश हैं। इसमें जो ऑल का ए है ये कैपिटल होगा और हैप्पी के बाद फुल स्टॉप। क्रिएटिव राइटिंग, स्टडी द गिवन माइंड मैप, ऐड इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड। ठीक है, ये माइंड मैप है। माइंड मैप क्या है? कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसके इर्द गिर्द लिख ली जाती हैं, फिर उन पे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं माइंड मैप। ठीक हो गया। अब टॉपिक क्या है? माय क्लासरूम। क्लासरूम में क्लास की टीचर भी होती हैं, ठीक है, क्लास फेलोज़ भी होते हैं, उस क्लास में पीरियड्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। और क्लासरूम जिस तरह से क्लासरूम डेकोरेटेड होती है, उसकी वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स पे जो चार्ट्स होते हैं, क्लासरूम में फर्नीचर होता है। तो देखें, क्लासरूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप पहले उनके नाम लिख लेंगे, फिर उन पे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपका टॉपिक जो है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है, इस तरह से आपकी इम्प्रूव होगी।
अब क्लासरूम से रिलेटेड देखें, इन्होंने लिखा हुआ है फर्नीचर, डिस्क्राइब दी क्लासरूम, बिग स्मॉल, के बड़ा है या छोटा है, फर्नीचर कैसा है, लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़, क्लासरूम में आप कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, फिर पीरियड इन अ डे, के दिन में कितनी आपकी क्लासेस होती हैं, नंबर, नेम ऑफ़ अ टीचर, आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद अपनी अपनी लिखनी है सब ने। सही हो गया। फिर उनको सीक्वेंस से आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिख लेना है या पॉइंट्स की सूरत में। अभी आप 3 क्लास में हैं, छोटे बच्चे हैं तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी इज़ राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम, रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ पंक्चुएशन को यूज़ करते हुए, कैपिटलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने एक टॉपिक है माय क्लासरूम, इस पे 6 लाइंस लिखनी है। ठीक है, इससे पहले आपने जो माइंड मैप बनाया था उधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्लासरूम पे 6 लाइंस कैसे लिखनी है। ठीक है, क्लासरूम का एक और माइंड मैप छोटा सा बना लें जिसमें है क्लासरूम में किस क्लास में है आप, पहले आपने अपनी क्लास बतानी है, जैसे कि आप 3 में हैं, आई स्टडी इन क्लास 3, ये पहला सेंटेंस होगा। फिर बाकी भी क्लासरूम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें चीज़ें हैं उससे जो लिंक करती हैं, आप उन वर्ड्स को लिख के माइंड मैप बना के, जैसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसी की तरह आप उसमें से भी लाइंस ले सकते हैं, कुछ वर्ड्स और ख़ुद से भी क्रिएट करके आप ये खुद करेंगे। फिर है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर में देखें कि कुछ साउंड्स वर्ड्स में बार बार आ रही होती हैं, वो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। और जो लोग एजेड हो जाते हैं उनकी, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उनको भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विथ फ्रेंड्स। जितना तेज़ी से आप बोल सकते हैं जल्दी से इसको आप बोलने की प्रैक्टिस करें। भाई मैं तो नहीं बोल सकती लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। शी सेल्स seashells by the seashores. Thanks for watching. Like and share this video with your friends. For watching more videos based on single national curriculum, subscribe my channel. Thank you.